नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। बारां जिले की छबड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुगोर के वर्तमान सरपंच राम राजेंद्र सिंह ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर विस्तार करवाया। आइए जानते हैं सरपंच राम राजेंद्र सिंह की जुबानी। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि बारां जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गुगोर। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच राम राजेंद्र सिंह जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है और वर्तमान में ये जैसे दूसरी बार वैसे सरपंच चुने गए हैं इस ग्राम पंचायत से। काफ़ी लंबे अरसे से ग्राम पंचायत से संबंधित इनको काफ़ी अनुभव है और ये जो 5 साल कैसे निकले हैं और क्या जनता की जो परेशानी दूर की है और अभी आगे क्या करवाना चाहते हैं। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय जी को धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाइयाँ जी कि आपका चैनल इसी तरीके से प्रगति करता रहे। और दूसरा कि आपने पूछा कि 5 साल के मेरे कार्यकाल में आपने क्या क्या करवाया है और लोगों को किस किस तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाया है। जी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो ग्राम पंचायत है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर ग्राम पंचायत है। यहाँ से आप थोड़ा सा ही चलोगे तो नदी पार्वती है, नदी पार्वती क्रॉस करते से ही और मध्य प्रदेश की सीमा ये लग जाती है। यहाँ के राजस्थान के लोगों को, मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को और उधर से मध्य प्रदेश से आने वाले कई सारे लोगों को आवागमन से संबंधित कई परेशानी आती थी। उधर से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए मार्केट में आते थे और साथ ही यहाँ माँ विजयशन का दरबार है, यहाँ मंदिर है एमपी राजस्थान के और कई दूर दराज से कई दर्शनार्थी यहाँ माता रानी के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो नदी में क्रॉस करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मैं प्रत्यक्ष रूप से मिला और उनकी इस ग्राम पंचायत को और इस क्षेत्र वासियों को एक बहुत बड़ी एक सौगात मिली है कि 17 करोड़ रुपए की एक ये पुल का एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण हुआ है। उस पुल के माध्यम से एमपी और राजस्थान दोनों क्षेत्र आपस में जुड़े हैं, जिससे कि मेरी ग्राम पंचायत में कई आय के स्रोत बढ़े हैं। हमारी जो ग्राम पंचायत के जो लोगों की जो ज़मीनें थी, जिन ज़मीनों की कीमत 5 से 10 लाख रुपए बीघे की जो ज़मीनें थी, आज उन ज़मीनों की कई उच्च स्तर पर हाई लेवल पर रेटें पहुँच चुकी हैं। इसी के साथ साथ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो माता रानी के दर्शन करने बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ। उसी के साथ साथ यहाँ जो गुगोर जो ग्राम पंचायत है, यहाँ दार्शनिक इस तरीके से यहाँ कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे किला है, जल प्रताप है और खोखागढ़ एक शिव मंदिर है। ऐसी कई दुर्लभ चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने देखा होगा किसी भी ग्राम पंचायत में अगर कहीं कोई दार्शनिक स्थल दिखाई देता है तो वहाँ नदी नहीं मिलेगी। अगर आपको नदी और वो दार्शनिक स्थल अगर मिल जाता है तो आपको किला नहीं मिलेगा। अगर किला भी मिल जाता है तो आपको जल जंगल से संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन एक ये ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा धन्य भाग्य है मेरे और मेरे सभी ग्रामवासी जितने भी इस पंचायत के क्षेत्र के लोग हैं, ये सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी ग्राम पंचायत में हम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस ग्राम पंचायत में हर एक चीज उपलब्ध है। जल जंगल जमीन किला प्रकृति का यानी गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो प्रकृति के उपहार हैं वो इस ग्राम पंचायत को भरपूर तरीके से मिले हैं। जी सिंह साहब जानना चाहेंगे, आप इससे पहले भी 5 साल आपने सरपंची की है, क्या जो इससे पहले का जो कार्यकाल था इससे अच्छा था या ये इसी के सेम बराबर था, क्या था? देखो, कार्यकाल जो पिछला वाला जो कार्यकाल था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में जिस तरीके से हम विकास चाहते हैं वो विकास नहीं हो पाए। हम लोगों के अंदर ठसक थी। कई लोगों से, क्षेत्र के लोगों से हम लोगों ने उम्मीद कर रखी थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी है, भजन लाल जी की सरकार बनी है, उसी के साथ भजन लाल जी की सरकार में माननीय हमारे विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और साथ ही हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय श्री दुष्यंत सिंह जी, इन सब लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। और इस कार्यकाल में
इस तरीके से कई ऐसे बजट और कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार की रही हैं जिनसे कि लोगों का विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। विकास तो हर तरीके के होते हैं, लेकिन एक जो सर्वांगीण विकास होता है, चहुमुखी विकास आप जैसे बोल सकते हैं, चहुमुखी विकास अगर हुआ है तो ये इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भजन लाल जी की सरकार में हुआ है। और इस सरकार में एक हमारे छबड़ा से घुघोर तक का जो लिंक रोड था, ये इतना उबड़ खाबड़ रोड था। हम लोगों ने डिमांड करी हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय से, सांसद साहब से, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये रोड एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाला रोड है। तो छबड़ा से लेकर के घुघोर ही नहीं कहूँगा मैं, ये छिपा बड़ोद से घुघोर तक ये लिंक रोड चालू है, जिसकी 7 मीटर चौड़ाई है। इसी के साथ एक यहाँ एक माता जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, माता रानी का, माँ बीजासन का मंदिर है। वहाँ जो मेला लगता है, माह के महीने में मेला लगता है, लास्ट जनवरी 1 फरवरी, वो मेला एक नीचे लगता था जमीन, उसमें नदी में मेला लगता था, क्राउडेड मेला था, भीड़ भाड़ युक्त मेला था। मेले होते ही भीड़ भाड़, लेकिन एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे मेला था। उधर एमपी के एसएचओ बैठते थे, इधर राजस्थान के एसएचओ बैठते थे। क्राइम कई तरीके से होते थे। क्रिमिनल उधर से क्राइम करके राजस्थान में आ जाता था, राजस्थान से क्राइम करके मध्य प्रदेश में भाग जाता था। तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर ठसक थी। वहीं उसी मेले में शराब का ठेका, मांस मदिरा की दुकानें, असामाजिक तत्वों का आतंक, वो सारी मेरे अंदर एक ठसक थी। जैसे ही मैं सरपंच बना, सरपंच बनने के बाद में मेला मैदान के नाम से जो 127 बीघा अतिक्रमण में जो जगह थी, उस अतिक्रमण को मुक्त कराया। मेरी प्लानिंग चलती रही भाई इस मेले को नीचे से ऊपर किस तरीके से लेके आना है, तो लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो और साफ़ सफाई रहे, लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे, जिससे कि कोई किसी तरह का क्राइम ना हो सके। जी। तीसरा, अगर किसी तरह का अगर कोई क्राइम भी होता है तो कहाँ किस तरीके से उन पर अंकुश लगाने के लिए वाच टावर बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2000 फीट अंडरग्राउंड लोहे की पाइप बिछाई, 55,000 लीटर की पानी की टंकी बनाई, अतिक्रमण को पूरी 127 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। और जो मेला जिस तरीके से पुराना देहाती मेला जो लगता था, उसको मॉडलाइज रूप किस तरीके से दूं, लोगों को मोटिवेट किया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे, जगह जगह जल शौचालय रखे गए। उसी के साथ साथ वहाँ स्थायी समाधान के लिए स्थायी शौचालय बनाए गए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से मॉडलाइज मेला लगाया, मॉडलर मेला लगा, नए ज़माने के हिसाब से मेला लगा। और आज इस तरीके से मेला लगा कि लोग उस मेले का आनंद उठाते हैं, बहुत अच्छे से उस मेले का लुत्फ उठाते हैं। जी, यानी कि घुघोर गांव का जो मेला और इतिहास है उसको आपने विलुप्त नहीं होने दिया। जी जी जी। सरपंच साहब, विकास में अपने नरेगा योजना की बात करें तो नरेगा योजना से क्या कुछ हुआ ग्राम पंचायत के अंदर? पत्रकार महोदय, नरेगा योजना एक ऐसी योजना है, कई एफएफसी एसएफसी की जो राशियाँ आती हैं वो पंचायत में जनसंख्या के आधार पर आती है, लेकिन नरेगा से आप श्रम सामग्री का और मटेरियल सामग्री का सबका अलग अलग पैसा आता है। तो जो काम अपन चाह करके नहीं करवा सकते हैं वो नरेगा योजना से काम करवा सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है पंचायत की कि भई आप 5 लाख रुपए की राशि से ज़्यादा सेंक्शन नहीं निकाल सकते, लेकिन आप नरेगा की राशि से आप चाहे जितना काम करवा सकते हैं। नरेगा की राशि में देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। तो पहले लोग बहुत कम ना के बराबर काम करते थे नरेगा के अंदर, तो उनकी राशि टाइम से डल जाती थी। आज युवा पीढ़ी का ज़माना है और सब पढ़े लिखे सरपंच हैं, सब समझदार हैं, तो हर आदमी चाहता है, हर सरपंच चाहता है कि मेरी ग्राम पंचायत में भरपूर विकास हो। इस वजह से सब नरेगा में कोशिश करते हैं कि ये रोड धन्ना लाल के मकान से पन्ना लाल तक कैसे पहुंचाया जाए। मेरे यहाँ स्कूल में अगर बाउंड्री नहीं है तो ये बाउंड्री कौन सी योजना से कर सकता हूँ मैं, बड़ी बाउंड्री है तो नरेगा से कर सकता हूँ। तो सब लोग नरेगा से काम करने लगे। नरेगा का पैसा लेट आता है, थोड़ी सी इतनी सी परेशानी आती है कि पैसा लेट आता है, लेकिन पैसा आ जरूर जाता है। तो नरेगा योजना एक ऐसी योजना है कि आप चाहे जो काम नरेगा योजना से करवा सकते हो। पंचायत के अंदर तालाब वगैरह या सार्वजनिक कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पब्लिक की, मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके आय का स्रोत बढ़े, उनको किस तरीके से आप रोजगार दे सकते हैं। तो नरेगा
गारंटी के अंदर आप उनको 100 दिवस से 150 दिवस का काम दे सकते हैं, जिससे कि उनका लालन पालन मजदूर कैटेगरी के लोगों को अच्छे से हो सके और अच्छे से उनका जीवन यापन हो सके। बहुत अच्छी बात की सरपंच साहब आपने। शिक्षा का स्तर सरपंच साहब अपनी ग्राम पंचायत में कैसा है, और आपके सरपंच बनने के बाद ग्राम पंचायत के स्कूलों में रिजल्ट क्या रहा, और इस बार का रिजल्ट 8वीं 10वीं 5वीं 12वीं का क्या रहा? धन्यवाद पत्रकार महोदय, ये आपने मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंचने वाला क्वेश्चन पूछा है। यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में जब मैं सरपंच बना तब इन स्कूलों की इतनी दयनीय स्थिति थी कि कहीं बाउंड्री नहीं थी, कहीं खेल मैदान ना था, जो लड़कियां होती हैं लड़कियों के लिए सही से अच्छे से टॉयलेट वगैरह और ये नहीं थे। मैंने ये सारी चीज़ें मेरे दिल के अंदर थी, भाई लड़कियों का अलग से शौचालय हो, छात्राओं का अलग से शौचालय हो, छात्रों का अलग से शौचालय हो, स्कूल के लिए खेल मैदान हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्डिंग हो, और उसी के साथ साथ बाउंड्री स्कूल की 4 दीवारी हो, जिससे कि बच्चे स्कूल से बाहर ना आ सके। और इसी के साथ साथ स्कूल में अगर सीसीटीवी फुटेज अगर लगा दिए जाए, सीसीटीवी अगर कैमरे लगा दिए जाएं, तो एचएम उन बच्चों पे अंकुश कर सके, टीचर्स जो हैं उन पे अंकुश पा सके। तो पत्रकार महोदय इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी ग्राम पंचायत के जितने भी स्कूल थे, सारे स्कूलों की पक्की बाउंड्रियाँ बनवाई, बालिकाओं के लिए अलग से पृथक से वो शौचालय बनवाए। उसी के साथ साथ मेरा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है घुघोर के अंदर, वहाँ 100% रिजल्ट रहता है। और मैं लोगों को समझाता हूँ, ग्रामवासियों को भी समझाता हूँ कि भाई जहाँ शिक्षा जो है, शिक्षा से लोग जुड़ें। ये जो स्कूल होता है, जिस तरीके से मंदिर होता है उस तरीके से स्कूल भी एक विद्या मंदिर होता है। और वहाँ उसके अंदर मंदिर के अंदर तो एक निर्जीव मूर्तियों को पूजा जाता है, लेकिन स्कूल के अंदर जो स्कूल है, स्कूल के अंदर एक जिंदी मूर्तियाँ होती हैं, बच्चे रूपी स्वरूप बाल रूप में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके लिए काफ़ी उस तरीके से मेरे प्रयास रहे हैं। और उसी के साथ साथ मेरी ग्राम पंचायत के लोगों का भी मेरे लिए भरपूर आशीर्वाद रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे मेरे कामों को देख करके, मेरी मेहनत लगन को देख करके मुझे दोबारा से चांस दिया। आज मेरी ग्राम पंचायत स्कूल में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन माननीय प्रताप सिंह जी सिंघवी जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे मिल करके मैंने इसी ग्राम पंचायत में एक और सीनियर सेकेंडरी स्कूल करवाया है। और साथ ही सारे जितने भी मेरे ग्राम पंचायत के स्कूल हैं वो शानदार तरीके से चल रहे हैं। ना मैं कभी स्कूलों में किसी तरीके से कोई राजनीति करता हूँ, ना किसी गांव वालों की राजनीति होने देता हूँ। स्कूल से संबंधित लोगों को मैं जागरूक करता हूँ, लोगों को भावनाओं से जोड़ता हूँ कि भाई जिस तरीके से सरकार तो जो पैसा दे रही है वो दे रही है, होगा, लेकिन आप लोग भी, आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग के बच्चे भी पढ़ें, इस वजह से आप लोग भी इनमें भामाशाह बने। तो मैंने कई मेरी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको भामाशाह योजना से उनको जोड़ा है, स्कूल से संबंधित उनको समझाया है। और स्कूल मेरे इस ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हर साल 100% मेरे स्कूल का रिजल्ट रहता है। दूसरा पत्रकार महोदय, मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हर जगह बच्चों का % ज़्यादा रहता है, लेकिन मेरी ग्राम पंचायत घुघोर का ये सीनियर सेकेंडरी एक ऐसा पहला स्कूल है। इस स्कूल में सीनियर क्लास के अंदर 24 बच्चे थे, 24 बच्चों में से 22 बालिकाएँ थी और 2 बालक थे। आज उसी जागरूकता का परिणाम है कि बालिकाओं की संख्या ज़्यादा बढ़ी है स्कूल के अंदर, और बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन बालिकाएं क्यों नहीं आती थी, उनका भी एक कारण था। बालिकाओं के अंदर सही अच्छे से शौचालय उपलब्ध नहीं आ पाते थे। बालिकाओं के आज शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। बालिकाएं जो मासिक धर्म से आती थी, MC पीरियड वगैरह से आती थी, जिसको सरकार ने एक उड़ान नाम दे रखा है, उन बालिकाओं से अच्छे से संवाद होता है। बालिकाएं और सैनिटाइज वगैरह ये जितने भी हैं सैनिटरी वो जो हैं वो उसमें स्कूल में उपलब्ध होते हैं। बालिकाओं को किसी तरीके की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, सारी समस्याओं का निराकरण स्कूल में हो जाता है। तो सारी चीज़ें जो है कि एक तो होता है विकास, एक होता है सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास। तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस हर तरीके से विकास पे रहता है। रोड, पुल और पुलियाएँ बनाना ही विकास नहीं होता है, लेकिन छोटी से छोटी बात को ध्यान में रख करके विकास करना, वो विकास सही मायने में वो विकास रहता है। तो सारी चीज़ों पे मेरा दिल से फोकस रहता है पत्रकार में। सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ऐसे कितने परिवार हैं जो पात्र परिवार है जिनको आपने लाभ दिलवाया है? पत्रकार महोदय, इस ग्राम पंचायत में मेरी ये जो ग्राम पंचायत घुघोर है, इस ग्राम पंचायत घुघोर में SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है,
गरीब तबके के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास में बहुत कम ही ज़मीन है और बहुत कम ही मतलब आय के स्रोत थे और मकान बहुत कम थे। एक ऐसा गांव है मेरी ग्राम पंचायत के अंदर, सांसी समाज का, वो घुमंतु जाति से वो समाज आता है करके, और सरकार की जो उन्नत योजनाएं होती हैं उन योजनाओं से उनको जोड़ करके मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। उसी के साथ साथ उन लोगों की कच्ची झोपड़ियाँ थी, उनको सरकार के माध्यम से और उन योजनाओं से, प्रधानमंत्री योजना से जोड़ा गया। आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि छबड़ा पंचायत समिति में ये ग्राम पंचायत घुघोर सेकंड स्तर पे होगा। इतने आवास बने हैं और आवास उन्हीं लोगों के बने हैं जो वाजिब थे, जो लोग संपन्न थे, जो लोग हर तरीके से संपन्न थे, उन लोगों को छोड़ा। और गरीब लोग थे जिनको सख्त आवास की आवश्यकता थी, उन लोगों तक जन तक वो आवास योजना का लाभ पहुँचाया। जी सरपंच साहब, ऐसा कोई विशेष कार्य था जो आपसे जो पहले सरपंच जो बने थे उनसे नहीं हो पाया और आपने इस कार्यकाल के अंदर या पिछले कार्यकाल के अंदर आपने करके दिखाया हो, या कोई अतिक्रमण की रास्ते हो, अतिक्रमण की जमीन हो? वैसे आपने खेल रखे जो मेला मैदान है वो, उसके अलावा जैसे गौचर भूमि है या जो रास्ते हैं, ऐसा कुछ करवाया आपने? जी पत्रकार महोदय, मेरे यहाँ 27 बीघा जमीन आबादी भूमि थी, जो जब तक ये किला था, किले के अंदर शासन चलता था, ये मेरा छबड़ा घुघोर जो है टोंक रियासत में आता है जी। तो उस 27 बीघा ज़मीन से लोग निकल करके सब रोड का किनारा देखते हैं, सब लोग बाहर आ गए। उस 27 बीघा आबादी भूमि वैसे ही पड़ी हुई थी। मेरे दिमाग में एक कल्पना आई, एक सोच आया कि क्यों ना इस 27 बीघा ज़मीन को अच्छी तरीके से यूज़ में लिया जाए, काम में लिया जाए। तो वहाँ 27 बीघा ज़मीन में किले के किनारे को देखते हुए वहाँ शानदार तरीके से रोड पहुँचाया। जब रोड पहुँच चुका तो वहाँ बिजली भी पहुँचाई। बिजली पहुँचते से ही तुरंत वहाँ नल, ट्यूबवेल वगैरह इनकी व्यवस्था करी। या जब ये सारी चीज़ें पहुँच गई तो ये सब चीज़ें पहुँचने के बाद में फिर मैंने वहाँ गौशाला का निर्माण करवाया। गौशाला बनी और गौशाला बनने के बाद में मैंने ऐसे लोगों को उस गौशाला से जोड़ा जो गौ भक्त थे, जो गौ माता पे विश्वास करते थे, और उन आवारा पशुओं को, जितने भी किसान भाई थे उनको सबको समझाया भाई इन आवारा पशुओं को आपकी फसलों में इनमें नुकसान होता है तो आप सब लोग इसमें गौशाला में इन अपने पशुओं को छोड़ो, जिससे कि किसी भी कृषक का नुकसान ना हो। तो गौशाला का निर्माण करवाया। साथ ही स्कूल, हॉस्पिटल और ये जो भी सरकारी संपत्तियां होती हैं, इन पर जिन भी लोगों का अतिक्रमण था, मैं अतिक्रमण का काफ़ी विशेष तौर से दुश्मन रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अतिक्रमण से मुक्त करवाई हैं। साथ ही इसी के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी एक ऐसा काम किया है हट करके कि मैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में गया, राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गया, वहाँ जा करके देखा कि भाई कौन से पौधे कौन से ऋतु में तैयार होते हैं, कौन सा बीज लगाने से कौन सा पौधा कितने दिन में तैयार हो जाता है। ट्रेनिंग ली। तो मैं मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में भी जा करके ट्रेनिंग लेकर आया। साथ ही यहाँ राजस्थान फॉरेस्ट में जो नर्सरी होती है वहाँ भी मैं सीख करके आया। उसके बाद में मेरे जो ग्राम विकास अधिकारी थे उनको भी मैंने वहाँ ले जा करके उनको सिखाया। और आपको सच कहूँगा पत्रकार महोदय, कम से कम मैंने 70 से 80 हज़ार पौधे उस नर्सरी में तैयार करे। बहुत बड़ी संख्या में पौधे तैयार होने के बाद में मैंने उन पौधों को निःशुल्क सारे स्कूलों में वितरण करवाया। स्कूल में जितने भी खेल मैदान वगैरह और ये स्कूल में जितनी भी जगह थी बाउंड्री के किनारे किनारे वहाँ उन पौधों को लगवाया। साथ ही एक मेरे पर्यावरण प्रेमी रहे दौलत जी नागर, एक मड़सा में जो मुंबला से आते हैं, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने भी मेरे माध्यम से, दोनों ने साथ में रह करके, ग्राम विकास अधिकारी को साथ में रख करके बहुत अच्छे पौधे लगाए। आज वो पौधे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं, नर्सरी का भी आप वीडियो बना सकते हैं। और पूरी जगह उबड़ खाबड़ जगह थी, बिल्कुल पत्थर थे उस जगह में, कंक्रीट था पूरा, लेकिन ऐसी जगह में भी हम लोगों ने पौधे तैयार करे। और आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे वहाँ उसमें उत्कृष्ट एक पुरस्कार भी कलेक्टर साहब के माध्यम से मुझे मिला है। तो मैंने पर्यावरण का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा होगा। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत घुघोर की जनता आपको बार बार आशीर्वाद दे रही है और सरपंच पद पे चुन रही है, आपको क्या कहना चाहोगे जनता को? मैं मेरी ग्राम पंचायत घुघोर की जनता को यही कहना चाहूँगा कि भाई सरपंच के पद आते हैं, सरपंच आते हैं जाते हैं,
क्योंकि सरपंच जो है उनमें एक कैटेगरी के आरक्षण के माध्यम से सरपंच लोग चुने जाते हैं। तो कभी ओबीसी, कभी जनरल, कभी एससी, कभी एसटी, तो आरक्षण के तहत लॉटरी से ये सीटें निकलती हैं। तो जो भी सरपंच आए वो सरपंच योग्य सरपंच हो, ऐसा सरपंच हो, गरीब, दीन, दुखी, बेसहारा लोगों के काम में आने वाला सरपंच हो, गरीब पब्लिक का हितैषी सरपंच हो, विकास पुरुष सरपंच हो। ऐसे सरपंच को मेरी ग्राम पंचायत चुने और चुनती रहे, जो सभी का भला और सभी का चहुमुखी विकास करने वाला सरपंच हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।